Hello everyone. Today we will solve from question number 8 of exercise 5B क्लास 10th में। और मैं आईसीएसई बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स, जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। चैप्टर का टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुके हैं और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5A और इसके 7 क्वेश्चन भी हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इससे पहले अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। वो आपको दिखाता हूँ क्या। सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 से 20 तो सब में वही है, गिवन बिलो यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस 14 इज इक्वल 0। इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे होगी बताते हैं आपको। अब ये क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्या देखो, 2x माइनस 3 सेम है, तो यहाँ किसी एक इसको वेरिएबल अलग मान लो कि लेट 2x माइनस 3 इक्वल टू टी या y, तो ये आएगा 4t स्क्वायर माइनस टी माइनस 14 इक्वल टू 0। टी की दो वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। फिर टी क्या माना हमने, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इक्वल टू टी की एक वैल्यू पुट करो तो x निकलाएगा, और दूसरी वैल्यू पुट करो तो दूसरा निकलाएगा, है ना। एक तरीका तो ये, इसको मैं करने वाला नहीं, इसलिए मैंने ओरली समझा दिया, कोई नीड नहीं है। इसलिए अगर ईजी होता वो तो मैं जरूर करता। ये इजी हो जाएगा सीधा क्या, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड खोल दो और बाद में x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, तो 2 जा 4 3 जा 12, तो ये हो गया माइनस के 12x। माइनस का अंदर मल्टीपल कर दूँ, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 माइनस 14 इज इक्वल 0। अंदर 4 का मल्टीपल कर दो तो 16x स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 माइनस 12 4 जा 48x और माइनस के 2x ये, और 3 में से 14 जाएंगे तो माइनस 11। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 16x स्क्वायर, लाइक टर्म ये हैं दोनों, कितने हो गए माइनस के 50x, और 36 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 25 बचा। तो इसी सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्या करते हैं, 25 इंटू 16 करेंगे, जो भी आएगा उसके दो ऐसे पार्ट करेंगे जिसका सम क्या है माइनस के 15, ओके, और मल्टीपल क्या है जो 26 क्या 25 इंटू 16। वैसे 25 इंटू 16 कितना होगा 400 होगा, 25 10 जा 250 और 25 6 जा 150 400 होगा। तो हमें 400 के ऐसे दो पार्ट्स करने हैं जिसका सम माइनस 40 आए और प्रोडक्ट प्लस के 400, तो वो ओरली हो रहा है। 14 10 जब 400 होते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको माइनस 14x माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल 0। 10 स्टैंडर्ड है, मैं यहाँ ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको फैक्टर अच्छे से आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समझा नहीं फैक्टर के, ओरली समझा रहा हूँ और ये आप समझिए होंगे ना। 400 के दो पार्ट्स माइनस 40 माइनस 10 माइनस 50। वैसे मैंने फैक्टर के लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, है ना। मैं डाल दूंगा, क्योंकि ये फिलहाल आपके आईसीएसई बोर्ड की चल रही है बुक, है ना। ये फैक्टर आपके क्लास 8th में भी होते हैं। मैंने सीबीएसई आईसीएसई दोनों के लिंक इस वीडियो प्रोबेबली लिस्ट में देख लेना, उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो मिल जाएगी फैक्टराइजेशन की, क्लास 8th में या क्लास 9th कहीं ना कहीं मिल जाएगी। मैं सर्च करके आपको अब देखूंगा, आपको नीचे डिस्कस बॉक्स में डाल दूंगा, ओके। चलिए करते हैं इसे। अब फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ जाएगा, 4x 4 ही लें, ज़्यादा नहीं आएगा, 8 आ जाएगा ना, 8 ले लो, 8 आ जाएगा, 8x, तो 8 2 जा, तो ये बचा 2x माइनस 5। लास्ट के टू टर्म में अब मैं 2x माइनस 5 है, अगर मैं खाली 5 कॉमन लूँ तो क्या बचेगा माइनस के 2x प्लस के 5, जब क्या प्लस माइनस के 5 चाहिए, तो हमें उसी हिसाब से लेना जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचा है वो वही, तो हम माइनस 5 लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अभी क्या हो जाएगा माइनस के प्लस के 2x, और जब माइनस बाहर आ गया तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस 5। अब देखो ब्रैकेट की संख्या सेम है। अब नेक्स्ट स्टेप में 2x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया 8x माइनस 5 इज इक्वल 0। तो अब दोनों वैल्यू निकाल लो, एक बार ये 0 होगा, व्हेन 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x इज 5/2। तो x की वैल्यू ही निकला है। एक बार ये व्हेन 8x माइनस 5 इज इक्वल 0 देन वैल्यू ऑफ x इज 5/2।
8। तो x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 8 में आपकी आ गई 5/2 और दूसरी आ गई 5/8। ओके, क्लियर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 मैं लिख देता हूँ। ये है 3x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3 इज इक्वल 3x माइनस 8 अपॉन x प्लस 4। क्या करें, क्रॉस मल्टीपल कर दें। तो x प्लस 4 का मल्टीपल करेंगे हम 3x माइनस 2 में, इसका मल्टीपल इसमें, इसका मल्टीपल इसमें, इट्स इक्वल 2x माइनस 3 का मल्टीपल हो जाएगा 3x माइनस 8 में। अब पहले मल्टीपल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे, x का मल्टीपल 3x का करेंगे तो ये हो गया 3x स्क्वायर, x का -2 में करेंगे -2x, अब 4 का करना, 4 का 3x में करेंगे तो प्लस 4 3 12x और 4 का -2 में करेंगे तो ये हो गया -8 इक्वल 2x का 3x में, 2 3 6 और x इंटू x स्क्वायर, 2x का -8 में तो -2 8 16x, -3 का 3x में तो 3 3 9 तो माइनस के 9x और माइनस माइनस प्लस और 8 3 20। क्लियर। क्या करें, तो थोड़ा सा और सॉल्व कर ले रहे हैं, लाइक टर्म को ऐड कर ले रहे हैं। 12x में से 2x के तो प्लस के 10x -8 6x स्क्वायर 16 और 9 हो गए माइनस के 25x प्लस 24। ठीक है ना, इसको इधर ले जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट में ले जा रहे हैं। तो 3x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 6x स्क्वायर है, इधर ले जाए तो माइनस का 3x स्क्वायर, लेफ्ट से राइट में -25x है, प्लस के 10x लेफ्ट से राइट जाएगा तो माइनस के 10x प्लस 24 ये है और -8 लेफ्ट से राइट जाएगा तो प्लस का 8 इज इक्वल 0। तो 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो 3x स्क्वायर हो गया, माइनस के 25 और माइनस के 10 कितना हो गया ये -35x, 24 प्लस 8 32 इक्वल टू 0। 32 इंटू 3 96। अब 96 के दो ऐसे फैक्टर करें जिसको ऐड करने पर माइनस के 35 आए और मल्टीपल करने पर प्लस के 96। बताओ क्या होगा, सोचो क्या दिमाग में आ रहा है, सोचा। देखो वो यहीं पर दिखाई दे रहा है 32 और ये 3, इसको जब ऐड करेंगे तो 35 जाएगा और इसी का मल्टीपल करना है, तो सोचना नहीं है, हो गया। क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 32x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। सबसे इजी तो ये फैक्टर था। इन सब में फर्स्ट टू टर्म में 3 कॉमन, 3x कॉमन, तो x माइनस 1 माइनस 32 कॉमन, तो x माइनस 1 इज इक्वल 0। अब क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 कॉमन, तो ये 3x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। एक बार ये, एक बार ये। When x minus 1 equal to 0, then value of x is equal 1। तो एक वैल्यू तो ये आ गई 1, एक बार से निकाल लो, यहीं लिख देता हूँ कॉमा लगा के क्योंकि नीचे स्पेस कम है। 3x माइनस 32 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 32/3, ज़्यादा से ज़्यादा 10 होल 2/3 ले सकते हो उसे। ओके, तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का। द वैल्यू ऑफ x इज 1 और 10 होल 2/3। ओके, तो ये दो आंसर आ गए, दो सॉल्यूशन आ गए। इसी के साथ क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अलग टाइप का है। क्या बताएंगे, वही हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। कंडीशन देखिए, फर्स्ट पार्ट में x बिलोंग्स टू n फॉर नेचर नंबर। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यू तो आएंगी लेकिन यहाँ दोनों सेटिस्फाई करेंगी नहीं करेंगी, ये एक गलत बात है क्योंकि वो नंबर नेचुरल होने चाहिए। जो सॉल्यूशन निकल के आएगा अगर दोनों नेचुरल है तो उसका आंसर हो जाएगा, दोनों नेचुरल नहीं है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हो सकता है एक नेचुरल तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि x की दो ही वैल्यू निकल के आए, एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, हो सकता है एक भी ना। ये है रेशनल नंबर, है ना। तो यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों के दोनों सॉल्यूशन पॉसिबिलिटी है, लेकिन रूट में आ गया, इरेशनल नंबर आ गया तो यहाँ भी कोई ज़रूरी नहीं है। कैसे होगा समझाते हैं। देखो डरने की जरूरत नहीं है, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। हमें x की वैल्यू निकालनी है दोनों बस। तभी तो क्वेश्चन लिखा 10 2 20, 20 के ऐसे दो फैक्टर करो जिसका सम -9 है, तो वो मेरे को मिल गया -4 एंड -5। -4 -9 करेंगे तो -5 करेंगे तो -9 आएगा और -4 इंटू -5 करेंगे तो प्लस के 20 आ जाएगा। तो ये तक तो सेम है। 2x हमने कॉमन ले लिया
तो x माइनस टू माइनस 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस टू इक्वल टू 0। हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, यानी कि जब x बिलोंग्स टू नेचर नंबर, यानी कि x कैसा है, नेचर नंबर है। अब क्या कॉमन आएगा इनमें, x माइनस टू, तो क्या बचेगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक एक करके 0 रख दो। जब x माइनस टू की वैल्यू 0 होगी देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, 2 नेचर नंबर है। तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है 5.2 नेचर नंबर, ये सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन हम शो करके दिखाएंगे। व्हेन 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5/2 विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, लिख दो, इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। हमने इक्वेशन सॉल्व करी, ठीक है ना, तो x की दो वैल्यू आएंगी, दो यानी सी दो आ रही है 2 और 5/2, लेकिन फर्स्ट कंडीशन कह रहा है x की वही वैल्यू लेनी जो नेचर नंबर है। तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, a की वैल्यू की इस कंडीशन में, तो आंसर हो गया द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2। अब सेकंड पार्ट दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू हमने निकाल ली, 2 है 5/2 वही आएगी। अब x क्या है, बिलोंग्स टू q से मतलब रेशनल नंबर, 5 भी रेशनल नंबर हो, सॉरी 2 भी रेशनल नंबर होता है और 5/2 भी रेशनल नंबर होता है। तो इस कंडीशन सेकंड में लिखना चाहो लिख दो, व्हेन x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर देन द वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड दूसरी भी 5/2। इस कंडीशन में दोनों सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि 2 भी रेशनल नंबर है और 5/2 भी रेशनल नंबर है। बात क्लियर। पहले वाले में आंसर सिर्फ एक होगा 2, क्योंकि नेचर नंबर है। सेकंड जो 5/2 था वो नेचुरल नंबर नहीं था, इसलिए इसमें आंसर नहीं हुआ। यहाँ पर रेशनल है, ये दोनों रेशनल है, तो इसके दोनों आंसर हुए। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 मैंने लिख लिया है, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू होल 1/2। तो क्या करें, एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा इसमें, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब x माइनस 3 का x माइनस 3 में मल्टीपल करेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, x प्लस 3 का x प्लस 3 में होगा तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। क्लियर। अब क्या करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम जब कॉपी चेक करते हैं तो ज़्यादातर हमने देखा 95 क्या बल्कि 99% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई मिस्टेक थोड़ी ना है। इसी तरह यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे भी मल्टीपल कर देते हैं और क्रॉस मल्टीपल करें, आंसर बिल्कुल सही आता है, फुल नंबर लाते हैं और फुल नंबर ही देते हैं। कहोगे सर ये क्या बात हुई, क्या क्या बता दिया, फुल नंबर भी दे दिए। हाँ बता दिया। क्यों, देखो इसमें एक तरीका है शॉर्ट, हमें आइडेंटिटी, जितनी ज़्यादा आपको आइडेंटिटी याद हैं उतना आपको फ़ायदा है, उतना जल्दी आप काम कर लोगे। एक आइडेंटिटी ये होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये तो सब जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वर्क करो और स्मार्ट वर्क करो, कोई जरूरी नहीं है हम कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं और फिर a प्लस बी का फिर प्लस माइनस कर रहे हैं, आंसर आएगा सही है, नंबर भी नहीं कटेंगे, आधा नंबर क्या पॉइंट नंबर भी नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जल्दी करो भाई, क्या दिक्कत है, जब हमें स्मार्ट्स बनना चाहिए, ये आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी यूज करो। यहाँ क्या देखो a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह हम सारे डायरेक्ट लिख दें ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ब्रैकेट में a स्क्वायर, एक की जगह क्या x, तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख दूँ डायरेक्ट 9, और नीचे a प्लस बी इंटू माइनस बी वही a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 वाली आइडेंटिटी। तो इतना लंबा चौड़ा यही काम हो गया झटके में। इक्वल टू 5/2 क्रॉस मल्टीपल 2 2 जा 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 9, 4 एक्स स्क्वायर 9 4 जा 36, 5x स्क्वायर माइनस 45। क्लियर। 45 में यहाँ लिया 36 प्लस 45 इज इक्वल 5x स्क्वायर माइनस 4x। 5x स्क्वायर में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर 4 तो x स्क्वायर था, और ये हो गया 81। 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 9। तो सीधी सीधी x की दोनों वैल्यू निकलेंगी, या तो +9 होगी या फिर क्या होगी, -9।
ओके, प्लस माइनस 9 का तो समझ गया कि एक्स की वैल्यू क्या है, 9 है या माइनस 9 है। इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें समझाने के लिए, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे, 2 आंसर आ गए। देखो तुरंत हो गए ही। तो आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है। ज़्यादातर स्टूडेंट को दिमाग में नहीं आती और वो a माइनस बी को होल स्क्वायर करते हैं। मैं कह रहा हूँ गलत नहीं है, सही है, फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन स्मार्ट बनो, जल्दी से जल्दी काम करने की कोशिश करो, तो आइडेंटिटी याद रखना सीखो। ओके, तो ये 11 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा 4 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल 4 अपॉन 2x प्लस 1। क्या दिमाग में आता है? यही आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो एलसीएम है ले लो, x प्लस 2 और x प्लस 3 आएगा। x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, तो x प्लस 3 का मल्टीपल 4 में होगा, तो 4 इंटू एक्स प्लस 3, ये माइनस का साइन लगा लिया। x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, तो 1 का मल्टीपल x प्लस 2 में होगा तो x प्लस 2। यहाँ विशेष ध्यान रखोगे जब कभी माइनस लो पूरी संख्या ब्रैकेट में लिखना। यहाँ भी आधे से ज़्यादा बच्चे गलती कर देते हैं, ब्रैकेट में लगाते माइनस एक्स और प्लस 2 सी, गलत, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीपल होना है, माइनस एक्स और माइनस 2 भी होगा, है ना। जब कभी माइनस आया, एक से अधिक टर्म है, एक ही टर्म होता है तो कोई दिक्कत नहीं, खाली एक्स होता है यहाँ तो चल जाता, चलो माइनस एक्स है, एक ही बात है। लेकिन 2 टर्म में तो हमेशा ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि हमने देखा, हम कॉपी चेक करते हैं कहाँ का मिस्टेक होती है, ब्रैकेट लगाना भूल जाते तो माइनस एक्स और यहाँ माइनस 2 करना भूल जाते, सवाल गलत, नंबर 0। तो ये हो गया 4 अपॉन 2x प्लस 1। जरा ऊपर सॉल्व कर लेते पहले, 4x प्लस 12 माइनस एक्स और माइनस 2, ये तो ये हो गया, और मल्टीपल इसका होगा ना। लेकिन चलो मैं भी नहीं कर रहा, एक स्टेप बढ़ाने दो, क्या दिक्कत है, एक लाइन ज़्यादा सही, एक कॉपी भरने दो थोड़ी सी हमारी इसे सॉल्व कर लो चाहिए। तो x का x में मल्टीपल करा तो एक्स स्क्वायर, एक्स का प्लस 3 में करा 3x, प्लस 2 का x में करा प्लस के 2x, 2 का 3 में करा 2 3 6, और ये 4 अपॉन 2x प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, 2x प्लस 1 यहाँ ले आए और ये क्या हो जाएगा, 4x में से x सब्ट्रैक्ट करा 3x और 12 में से 2 गए तो प्लस के 10, और ये 4 यहाँ है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x कितना हो गया, प्लस के 5x और ये प्लस 6। बात समझ में आ गई। अब इनका मल्टीपल करें, 2x का 3x में 2 3 जा 6 और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 2x का प्लस 10 में करेंगे तो 10 2 जा 20x, 1 का 3x में करेंगे तो 3x आ जाएगा और 1 का 10 में करेंगे तो 10 ही आ जाएगा। 4 का अंदर मल्टीपल कर दें, 4x स्क्वायर, 4 का प्लस 5 में करेंगे तो 20x और 4 6 जा प्लस के 24। सबको इधर ले आएँ या एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, क्या है, कुछ नहीं है। 20x प्लस 3x कितना हो गया, 23x, मतलब इसको ऐड करके लिख दिया पहले मैंने, बाद में हम ट्रांसफर कर लेंगे। राइट हैंड साइड सेम एज इट ब्रिंग डाउन कर ली, यानी उतार ली। 4x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 23x ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, 20x को राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस के 20x प्लस 10 लेफ्ट में है, राइट से 24 ले तो माइनस के 24, तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें 2x स्क्वायर, 23 में से 20 गया तो प्लस के 3x और 10 में से तो माइनस 40 में चाहिए। ओके, 24 लॉन्ग क्या है, 14 का माइनस 2 में, माइनस 14 का 2 में माइनस 28 आ गया। तो माइनस 28 के 2 ऐसे फैक्टर करो प्लस के 7 आए तो वो मेरे को मिल गया 7 4, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा और 7 इंटू माइनस 4 करेंगे तो 28 आएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 14 इज इक्वल 0। फर्स्ट 2 टर्म में 2 कॉमन नहीं आएगा भैया, x आएगा ओनली, x काट ही दूंगा, x कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 7, लास्ट के 2 टर्म में माइनस 2 कॉमन आ गया तो 2x प्लस 7 कॉमन लेना जानते हो, 10th स्टैंडर्ड है इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। तो 2x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो लिख दो यहाँ से डायरेक्ट। तो दिस इंप्लाइज, इससे x की वैल्यू क्या हो जाएगी एक बार, माइनस 7/2, जब इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2। तो आंसर आपका हो गया माइनस 7/2 एंड 2। क्लियर, दोनों वैल्यू आपको दिखाई दे रही है इसकी। इसी के साथ क्वेश्चन 12 कंप्लीट हुआ। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 मैंने नोट कर लिया, 5/x माइनस 2 माइनस 3/x प्लस 6 इज इक्वल 4/x। तो वही काम करते हैं, सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 6। ओके,
ये आ गया एलसीएम। x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल हो गया, ये कुछ नहीं है यार, मैंने समझ कुछ नहीं था ये। तो 5 का मल्टीपल किस में होगा, मतलब x प्लस 6 का 5 में होगा, तो 5 इंटू एक्स प्लस 6, माइनस का साइन और 3 ये है। x प्लस 6 से x प्लस 6 कैंसिल, x माइनस टू का मल्टीपल होना है, और मैंने बताया था इसको ब्रैकेट में ही लिखना, और इक्वल में जो कुछ भी है लिख लिया। क्लियर। मल्टीपल करते हैं 5 का x में, तो 5x प्लस 5 6 जा 30। अब माइनस 3 का x में करेंगे तो माइनस के 3x, और माइनस 3 का माइनस 2 में होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6 अपॉन, इसको यहाँ मल्टीपल कर देंगे। x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का प्लस 6 में तो प्लस के 6x, अब माइनस 2 का x में करेंगे तो माइनस 2x, और माइनस 2 का प्लस 6 में माइनस प्लस माइनस, और 6 2 जा 12, और ये हो गया 4 अपॉन एक्स। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं हम, 5x में से 3x गया तो 2x, 30 प्लस 6 36, अपॉन में क्या हो गया एक्स स्क्वायर, 6 में से 2 जाएंगे तो प्लस के 4x माइनस 12 इज इक्वल 4 अपॉन एक्स। ओके, चलिए नहीं कर रहे, एक काम मेरे दिमाग में आ रहा था, 2 कॉमन ले लूँ और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वो बाद में देख लेंगे, बेकार आप कन्फ्यूज हो। अब क्रॉस मल्टीपल कर देना सीधा, तो x ये इंटू 2x प्लस 36 इज इक्वल 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। 2 कॉमन ले सकते हो, 10th स्टैंडर्ड में ले लेता हूँ यहाँ पर, 10th स्टैंडर्ड है, लो वही 2 कॉमन ले लिया, x तो यही, तो ये क्या बचा x प्लस 18 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। अब ये जानते हो सामने से सामने कैंसिल हो, 2 2 जा 4, तो ये क्या हुआ x का अंदर मल्टीपल एक्स स्क्वायर प्लस 18x, 2 का मल्टीपल अंदर ब्रैकेट में करा तो ये हो गया 2x स्क्वायर, 2 का 4 में करेंगे तो प्लस के 8x, और 2 का माइनस 12 में करेंगे तो माइनस के 24। क्लियर। लेफ्ट से राइट में ले जा रहा हूँ मैं, तो राइट साइड में 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर को उधर लगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, राइट साइड में 8x है, सॉरी प्लस का 8x है, और 18 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस के 18x, राइट में माइनस 24 है, और लेफ्ट में क्या बचा, कुछ नहीं 0। तो कितना हो गया, देखते हैं कितना हो गया सॉरी 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया एक्स स्क्वायर, 8 में से 18 जाएंगे तो माइनस के 10x माइनस 24 इज इक्वल 0। माइनस 24 के ऐसे दो पार्ट्स जिसका सम माइनस 10 है, मिल गया मेरे को 12 एंड 2, तो क्या लिखेंगे माइनस 12 प्लस 2x, माइनस 12 प्लस 2n माइनस के 10x आएगा, और माइनस 12x इंटू 2x तो माइनस के 24x स्क्वायर आ जाएगा, 24x स्क्वायर। तो क्या करें, फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन, तो x माइनस 12 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आ जाएगा हमारा x माइनस 12 कॉमन दोनों में है, तो क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। समझिए, लिख दो, तो सिंपलाई, जब इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, और जब इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। तो ये क्या कहते हैं 13 का आंसर हो गया, द वैल्यू ऑफ x 12 एंड माइनस 2। ओके, क्लियर। तो कितनी लंबी वीडियो, 23 मिनट की वीडियो हो गई है, क्वेश्चन रह गए 5। ओके, यहीं स्टॉप करते हैं, आज की वीडियो है ना लंबी हो जाएगी, बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।